गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 9 के गणित चैप्टर 14 सांख्यिकी। आज हम केवल सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। अब बच्चों, सांख्यिकी होती क्या है, इसका क्या अर्थ है, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, हम क्या करते हैं, किसी भी तरह के डाटा को हम संग्रह करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। इसी अध्ययन को हम सांख्यिकी कहते हैं। यानी कि किसी भी तरह के डाटा को पढ़ना, समझना, संग्रह करना, वो उसका विश्लेषण करना ही सांख्यिकी कहलाता है। अब आपके पास बच्चों एक वर्ड आया है, टर्म आया है, डाटा। आपको समझने कि डाटा होता क्या है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई इस डाटा शब्द से रूबरू होते हैं। डाटा का अर्थ होता है हिंदी में आंकड़े। ये आंकड़े क्या होते हैं? ये आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। आप अपनी कक्षा में बच्चों की, छात्रों की संख्या देखिए, वो भी आंकड़े हैं। क्रिकेट मैच में किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, ठीक है, किसी नगर में कितना तापमान था, 5 वर्षीय योजनाओं में विभिन्न क्षेत्र में क्या क्या हमने ग्रोथ करी है, किस कंपनी को कितना लाभ हुआ है, किस साल तापमान ज़्यादा था, कम था, पिछले 5 वर्षों में वर्षा का रिकॉर्ड कितना रहा, ये सब हमारे पास क्या आते हैं, आंकड़े हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करना, व्यवस्थित करना, विश्लेषण करना और निर्वचन करना, उनकी व्याख्या करना, इनका जो अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। अब बच्चों, आपके पास आता है कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। हम आंकड़ों को किस किस ढंग से, अब हमने क्या कर लिया, आंकड़ों का हमने संग्रह तो कर लिया, लेकिन अब हमें इनको प्रस्तुत कैसे कैसे करना है। हम इनको एक टेबल के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, बार ग्राफ यानी कि दंड आलेख, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट के माध्यम से भी हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रस्तुतिकरण इनका कर सकते हैं। अब बच्चों, हम टेबल के माध्यम से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं कि हमें बच्चों की आयु दे रखे वर्षों में कि 1 से 2 साल के आयु के जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 है। 2 से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी है, वो 3 है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या 6 है। 5 से 7 वर्ष के बच्चों की संख्या वो कितनी है, 12 है। तो जो इस टाइप के हम टेबुलर फॉर्म में लगाते हैं इसको हम टेबल फॉर्म में। नेक्स्ट आता है आपके पास बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम कहते हैं कि जैसे सपोज जनवरी के महीने में हमारे पास 250 ml वर्षा का रिकॉर्ड किया गया, फरवरी के महीने में 200 ml हुआ, मार्च के महीने में 150 ml बारिश हुई और अप्रैल के महीने में 250 ml बारिश हुई। यानी कि जो हमारे यहाँ पे बार ग्राफ दंड आलेख में इसमें क्या रहता है, हमारे पास सेम विड्थ के ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, ये सेम विड्थ के होंगे, यानी कि इनकी जो चौड़ाई होगी वो बराबर होगी। अगला हमारे पास आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी ये दंड आलेख टाइप का ही है, लेकिन इसमें आप ये देखेंगे कि क्लोज, इसमें गैपिंग थी, इसमें क्या होंगे, ये क्लोज होंगे और इसमें विड्थ सेम नहीं होगी। जैसे 0 से 20 तक के बीच की संख्या 2, 20 से 30 ये 6, 30 से 40 ये 10 और ये 40 से 60 ये फिर 2। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगला आता हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसमें हम इसको कहते हैं बारंबारता बहुभुज। हम इसमें एक सीधी लाइन से आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे 20 पे क्या है आंकड़ा 1 हमें प्राप्त हुआ, 30 पे हमें 4 प्राप्त हुआ, 40 पे हमें 2 प्राप्त हो रहा है, 50 पे हमें 1 प्राप्त हो रहा है, 60 पे हमें 2 प्राप्त हो रहा है, फिर हमें 70 पे 1 प्राप्त हो रहा है। हम इन सारे डॉट्स को ज्वाइन करके एक सीधी लाइन खींच लेंगे और जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हम इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और जो इसकी वर्टिकल लाइन होती है हम इसको कहते हैं वाई एक्सिस। अब बच्चों, हमने पढ़े थे कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भी हमने किया, लेकिन यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े। दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी डाटा यानी कि गौण आंकड़े। प्राथमिक डाटा वो होते हैं कि जो हम अपने दिमाग से किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर एकत्रित करते हैं, जबकि हमारे पास सेकेंडरी डाटा यानी कि गौण आंकड़े होते हैं कि जो हम किसी कहीं से जो पहले से ही वहाँ पे सूचनाएं जमा हैं वहाँ से हम आंकड़े क्या कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, जैसे किसी ऑफिस से, किसी विद्यालय से। अब आते हैं बच्चों हम आपकी प्रश्नावली 14.1 पे।
इसमें केवल 2 क्वेश्चंस हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम इनको आज लेंगे। प्रश्न नंबर पहले में है, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। कोई भी ऐसे 5 आंकड़े जिनको आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। जैसे किसी गांव में एक समान रंगों वाले घर, किसी गांव में एक समान रंगों वाले घर कितने हैं, ये आप अपनी मर्जी से एकत्रित कर सकते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। अलग अलग वाहन प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या। विज्ञान व कला वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या। एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के पौधों की संख्या। ऐसे कोई भी आप डाटा ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है जो इसी से मिलता जुलता है फर्स्ट क्वेश्चन से ही। इसमें आपने जो ये आंकड़े बताए, आपको ये बताने हैं कि ये कैसे आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े हैं या गौण आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े जो आप खुद निष्कर्ष निकालते हैं, जिनको आप खुद ढूंढते हैं, और जबकि गौण आंकड़े जो आप किसी संस्था से या पूर्व में एकत्र जहाँ सूचनाएं होती हैं वहाँ से प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं गौण आंकड़े। तो देखो, किसी गांव में एक समान रंगों वाले घर, ये आप खुद देख सकते हैं, प्राथमिक आंकड़े में आएगा। अलग अलग वाहन प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या, ये भी किस में आएगा, अलग अलग वाहन प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या। सेकंड था, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको वहाँ के क्लास टीचर या स्कूल वाले ही देंगे, तो हो जाएगा आपके पास गौण आंकड़े। जबकि तीसरा है, अलग अलग वाहन प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या, ये आप खुद देख सकते हैं, यह आएगा आपके पास प्राथमिक आंकड़े। विज्ञान व कला वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या, ये भी गौण आंकड़े, ये भी आपके विद्यालय से ही प्राप्त होंगे। और एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के पौधों की संख्या, ये भी कैसे आंकड़े हैं आपके पास, प्राथमिक आंकड़े।